मेघालय में अब सिर्फ अंग्रेजी का दबदबा नहीं रहेगा, खासी और गारो भाषाओं को भी मिला आधिकारिक दर्जा। यह फैसला केवल भाषा बदलने का नहीं, बल्कि स्थानीय पहचान, संस्कृति और जनजातीय सम्मान को मजबूत करने का बड़ा कदम है। अब सरकार से लेकर विधानसभा और भविष्य की परीक्षाओं तक इन भाषाओं का इस्तेमाल हो सकता है। यानी मेघालय में अब शासन भी लोगों की अपनी भाषा में होगा। आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ है, किसमें बदलाव किया गया है और इससे राज्य में क्या बदलने की संभावना है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन्स, प्रिंटेड बुकलेट्स और बेस्ट फैकल्टी, ये सब कुछ मिल रहा है 34,999 रुपए में। अगर आप ये फीस एक बार में नहीं दे पा रहे तो इसमें आप ईएमआई की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी आप इंस्टॉलमेंट में से भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको ये कोर्स कम कीमत पर मिलेगा, यानी इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्स हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिल रहा है। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी इंग्लिश मिक्स में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। अब सवाल है कहां से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप जैसे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। यानी आप वहां पर जाएंगे, जैसे कूपन कोड वाली स्लाइड है वहां पर ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंटेड फीस के साथ ये कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा आप डायरेक्ट दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी इस कोर्स को खरीद सकते हैं। कोई और जानकारी चाहिए हो तो कॉल करें 8750 पर। अब सवाल है कि इस कोर्स का बेस्ट फीचर क्या है। आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया, फिर आपका मन हो कभी भविष्य में कि आप दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं। आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो मौके का फायदा उठाइए, क्योंकि एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं और ये ऑफर सीमित समय के लिए है। घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, अपना फाउंडेशन मजबूत करना शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। ध्यान रखें, आज की हमारी खबर संबंधित है मेघालय से। दरअसल मेघालय सरकार ने एक नया कानून पास किया है। क्या नाम है उसका? मेघालय ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट 2026। ठीक है, मेघालय ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट 2026। इसके तहत क्या खास बात हुई है? इसके तहत आप खासी और गारो दोनों को अंग्रेजी के साथ ही आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो किसे? खासी को और गारो, इन दोनों भाषाओं को किसके साथ? अंग्रेजी के साथ, यानी इंग्लिश के साथ राज्य की आधिकारिक भाषा में शामिल कर लिया गया है। तीनों राज्य की अब आधिकारिक भाषाएं बन गई हैं। पहले सिर्फ अंग्रेजी ही आधिकारिक भाषा थी मेघालय में। यह व्यवस्था 2005 के तहत एक कानून लाया गया था, उससे शुरू की गई थी। अब उस पुराने कानून को रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें हुई हैं, क्या बदलाव हुए हैं, ये समझते हैं। देखिए इससे क्या होगा, स्थानीय भाषाओं को भी सम्मान मिलेगा। मेघालय की प्रमुख जनजातियों की भाषाएं हैं खासी और गारो, और इन दोनों भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल करने का मतलब कि अब स्थानीय भाषाओं को सम्मान दिया जा रहा है, उनकी पहचान को मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग चल रही थी। ऐसे में राज्य ने अपने स्तर पर ही काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा अगर इन भाषाओं को राज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलेगा, इससे क्या होगा? इससे इनकी जो संस्कृति है और भाषा, उसे भी बढ़ावा मिलेगा, उसे भी पहचान मिलेगी। ठीक है, देखते हैं कि क्या बदलाव तुरंत लागू होगा। नहीं, बदलाव में थोड़ा सा समय लगेगा। इसे लागू करने में समय लग सकता है। इसके पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं कि जो नई व्यवस्था है उसे बदलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसे उस हिसाब से तैयार करना होगा, उसे पहले बनाना होगा, स्टाफ की भर्ती करनी होगी, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। इसके अलावा नियमों में भी बदलाव करने होंगे। तो कई ऐसे नियम हैं जो अंग्रेजी भाषाओं के तहत ही हो रहे हैं, हो सकता है उनमें बदलाव करने में थोड़ा वक्त लगे, इसलिए इसे तुरंत तो नहीं लेकिन समय के साथ जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा। ये तो हमने चर्चा में कर लिया, लेकिन अब आपको सब कुछ लिखा हुआ चाहिए होता है। सामने आपके लिखा है राज्य कैबिनेट ने, यानी मेघालय की राज्य कैबिनेट ने मेघालय ऑफिशियल लैंग्वेज ऑर्डिनेंस 2026 को मंजूरी दी। पहले अंग्रेजी ही एकमात्र आधिकारिक भाषा थी। अब नए कानून से खासी और गारो को भी वही दर्जा मिलेगा। पहले सिर्फ
अंग्रेजी ही मेघालय की आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल थी। अब खासी और गारो को भी इसके भीतर शामिल किया गया है। पहले खासी और गारो क्या थी मेघालय में? सहायक आधिकारिक भाषा थी, यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में दोनों को पहले शामिल किया गया था, लेकिन अब आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में ये शामिल हो गई है, इनका दर्जा इन्हें मिल गया है। पुराने 2005 वाले भाषा कानून को इससे हटा दिया गया है। अब लोकेशन देखते हैं कि जो देखिए आप सभी जानते हैं खासी, जयंतिया और गारो, ये तीन बहुत ही प्रमुख जनजातियां हैं मेघालय की, और इन तीनों जनजातियों के नाम पर मेघालय में कुछ हिल्स भी पाई जाती हैं। तो इन हिल्स की लोकेशन देखते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला भारत, और नॉर्थ ईस्ट वाले भारत की जब हम बात करते हैं, ये पूरी बाउंड्री है ये ठीक है, ये है मेघालय रीजन। ठीक है, और मेघालय रीजन में तीन महत्वपूर्ण हिल्स की बात करें, गारो, खासी और जयंतिया, ये वो हिल्स हैं। ध्यान रखें ये तीनों मेघालय का जो पठार है उसी में स्थित है, उसी के विस्तार के रूप में है। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ना भारत का, नीचे सदर्न हिस्से में, भारत के इस वाले हिस्से में जो सदर्न हिस्सा है भारत का, कुछ इस तरीके से है नीचे से, है ना। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है ये वाला रीजन, ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन। और इसी विस्तार के रूप में आप ध्यान रखें आगे हिस्सा भी विस्तारित है, लेकिन ये जो मेघालय की पठार है, मेघालय की पठार में तीन महत्वपूर्ण हिल्स पाई जाती हैं। इन तीनों को यहाँ की जनजातियों के नाम के आधार पर ही इसका नाम भी रखा गया है। और इसके ठीक ऊपर देखिए ये ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर ये ठीक यहाँ बह रही है। कहाँ से आती है ये देखिए, अब आपको पता है कहाँ से, ठीक है, तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और जो महत्वपूर्ण सेगमेंट जो जानना आपके लिए जरूरी है, जैसे इसका मतलब क्या है। अगर इसे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में शामिल किया गया गारो और खासी को, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका मतलब है कि सरकारी कामकाज यानी सभी गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस जो हैं अब इन दोनों भाषाओं में भी हो सकते हैं, यानी अंग्रेजी, खासी और गारो, इन तीनों भाषाओं में अब गवर्नमेंट कामकाज हो सकता है। इसके अलावा विधानसभा में अब बहस और भाषण भी इन तीनों लैंग्वेजेस में हो सकते हैं। अभी तक अंग्रेजी में था, अब खासी और गारो में भी भाषण भी होंगे और बहस भी होगी। ठीक है, भविष्य में जो परीक्षाएं हैं राज्य से संबंधित, उनमें भी इन दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। या हालांकि ये धीरे धीरे बदलाव लागू होगा, क्योंकि हमने देखा भी कि क्या कारण है, इन्फ्रा तैयार करना होगा, स्टाफ ऐसे वापस रिक्रूट करने होंगे, तो इन सारी व्यवस्था को बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा। सरकार का मकसद क्या है? सरकार का मकसद है दोनों भाषाएं राज्य की मुख्य जनजातियों की भाषाएं हैं, तो सरकार क्या चाहती है कि इन भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर भी शामिल किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर जैसे कि हमने बोला 8th शेड्यूल में से शामिल करने की पहले से मांग चल रही है, तो पहले राज्य के स्तर पर से शामिल किया जाए, फिर से राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिले। ये सरकार की आप कह सकते हैं सरकार का मकसद है, सरकार का उद्देश्य है। इसके अलावा स्थानीय संस्कृति और पहचान को भी मजबूत किया जाएगा इससे, ये भी सरकार के उद्देश्य के रूप में शामिल है। आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन का हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मेघालय में नई आधिकारिक भाषाएं कौन सी जोड़ी गई हैं? ऑप्शन ए हिंदी और बंगाली, ऑप्शन बी खासी और गारो, ऑप्शन सी असमिया और मिजो, ऑप्शन डी नेपाली और उर्दू। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। ध्यान रखें मेघालय में 3 बहुत महत्वपूर्ण लैंग्वेजेस हैं, इनमें से 2 को जोड़ा गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कौन सी जोड़ा गया है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।